घने वन की शांति में एक प्राचीन वृक्ष की छाया तले पांडु बैठा है। उसकी आंखें आकाश की ओर निहारती हैं, मानो उत्तर ढूंढ रही हो। जिस मुकुट को वह कभी पहनता था वह अब नहीं है, पर उसका बोझ आज भी उसकी आत्मा पर पहले से अधिक भारी है। उसका वनवास उसे शांति तो दे गया, पर उद्देश्य नहीं। कुंती दूर से देखती है, उसकी चुप्पी में छिपे दर्द को महसूस करती है। वह पास आती है और पांडु अपने दिल की बात कहता है। संतान की इच्छा, वंश की आशा, उस भविष्य की तड़प जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। ऋषि का शाप उसे उन जंजीरों में बांध चुका है जिन्हें कोई भी मुकुट तोड़ नहीं सकता। कुंती थोड़ी ही चकती है, फिर धीरे से वह सत्य उजागर करती है जिसे उसने वर्षों तक छुपा कर रखा, एक रहस्यमय वरदान जो कभी उसे दुर्वासा मुनि ने दिया था। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, मानो सारा जंगल सुनने को झुक गया हो। तब वह एक युवा कन्या थी, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री, जो अनिश्चित स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए चुनी गई थी। उसने उनके क्रोध का धैर्य से सामना किया, उनकी मांगों को सम्मान से पूरा किया। और जब वे विदा हुए, उन्होंने धन या रत्न नहीं, बल्कि एक मंत्र दिया, एक दिव्य मंत्र जिससे किसी भी देवता को बुलाया जा सकता था और संतान की प्राप्ति हो सकती थी। पांडु इस रहस्य से चकित रह जाता है। वर्षों बाद पहली बार उसके मन में आशा की किरण जगती है। वह आग्रह करता है कि कुंती इस मंत्र का प्रयोग करे, उनके वंश की भलाई के लिए। कुंती सहमत होती है और तारों की छाया में एकांत साधना में लीन हो जाती है। कुंती मंत्र का प्रयोग करने को तैयार होती है, पर जैसे ही वह अकेले बैठती है, उसके हाथ चंद्रमा की रोशनी में कांपते हैं और पुरानी यादें उभर आती हैं जो उसने वर्षों से दफना रखी थी। कभी उसने उत्सुकता से मासूमियत में उस मंत्र को आजमाया था। उसने सूर्य देव को बुलाया, तेजस्वी दीप्तिमान देवता, और सूर्य ने उसकी पुकार सुनी। एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अग्नि की तरह उज्जवल, स्वर्ण कवचधारी और दिव्य। पर वह अविवाहित थी, डर से भरी हुई। इसलिए उसने उसे एक टोकरी में रखा और नदी में प्रवाहित कर दिया, एक निर्णय जिसने उसे जीवन भर सताया। उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, न पांडु से न किसी और से। पर आज रात जब वह फिर देवताओं को पुकारने जा रही है, उसके हृदय में पहले पुत्र का भार है, वह पुत्र जिसे उसने कभी नहीं गले लगाया। वह मंत्र का उच्चारण करती है और सारी वायु थम जाती है। स्वर्ग से यमधर्मराज प्रकट होते हैं, अंधकार में तेजस्वी, मौन में लिपटे। वे उसे आशीर्वाद देते हैं। इस दिव्य संयोग से जन्म होता है युधिष्ठिर का, सत्य का अवतार, जन्म से ही शांत और गंभीर। पांडु भावनाओं से भर उठता है। जब वह शिशु को अपनी गोद में उठाता है तो कुछ पल के लिए वह फिर से संपूर्ण महसूस करता है। कुंती एक बार फिर मंत्र का उच्चारण करती है। इस बार आकाश गूंज उठता है, हवाएं गरजती हैं और प्रकट होते हैं वायुदेव। उनके आगमन से जंगल कांप उठता है और उसी क्षण जन्म होता है भीम का, बलशाली और उग्र। उसकी छोटी मुट्ठियां भी अद्भुत शक्ति से भरी होती हैं। बचपन में ही वह धरती को हिला देता है। शिविर में आनंद लौट आता है। फिर एक बार कुंती देवताओं को पुकारती है, इस बार इंद्रदेव को, स्वर्ग के राजा को। आकाश में गड़गड़ाहट होती है, प्रकाश वृक्षों से छन कर नीचे उतरता है। अर्जुन का जन्म होता है, सतर्क नेत्र, सौम्य शरीर, और उसके भाग्य की फुसफुसाहट हवाओं में गूंजने लगती है। पांडु रो पड़ता है। 3 पुत्र, देवताओं का आशीर्वाद, भविष्य की महानता के स्तंभ। बच्चे बड़े होते हैं और जंगल उनकी हंसी से गूंजता है। पांडु का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, पर सब कुछ पूर्ण नहीं है। दूर से माद्री पांडु और कुंती के बीच के बंधन को देखती है। अपने पति की प्रसन्नता पर मुस्कान तो है, पर उसके पीछे उसकी अपनी तड़प छुपी है। वह कुंती के पास आती है, ईर्ष्या नहीं, आशा के साथ। वह पूछती है, क्या वह भी पांडु के लिए संतान को जन्म दे सकती है? कुंती उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर सहमति देती है और उसे वह दिव्य मंत्र सिखा देती है। माद्री कांपते हाथों से अश्विनी कुमारों को पुकारती है, दिव्य चिकित्सक, तेजस्वी और शीघ्रगामी। उनके आगमन के साथ रोशनी और संगीत भर जाता है वातावरण में। उनसे जन्म लेते हैं नकुल और सहदेव,
जुड़वा पुत्र सुंदर और तेजस्वी, उनके हृदय पवित्र और सौंदर्य अनुपम। अब वे 5 हैं पांडु पुत्र। हर एक का जन्म वासना से नहीं बल्कि दिव्य इच्छा से हुआ है। ऋतुएं बदलती हैं। बच्चे अपने पिता के मार्गदर्शन और अपनी माताओं के प्रेम में बड़े होते हैं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहता है, पर भाग्य भूला नहीं है। वसंत की एक सुबह पांडु माद्री के साथ अकेले चलते हैं, खिले हुए वृक्षों के बीच सुनहरे प्रकाश में। माद्री हंसती है, उसके कंधे से पत्ते हटा देती है। उस क्षण में कोमल और सुंदर वह भूल जाता है। वह उसे छूता है, प्रेम का एक हल्का सा स्पर्श, और उसी स्पर्श में मृत्यु आ पहुंचती है। पांडु गिर पड़ता है, निश्वास, ठंडा, निष्प्राण। माद्री चीख पड़ती है। जो वन कभी प्रसन्नता से भरा था, अब शोक से गूंज उठता है। वह उसे वापस लाती है, उसकी देह उसकी बाहों में निर्जीव। कुंती घुटनों पर गिर जाती है। पांचों बालक स्तब्ध खड़े होते हैं। माद्री अपराध बोध और प्रेम से टूट चुकी अपना अंतिम निर्णय लेती है। वह अपने पुत्रों को कुंती को सौंपती है, उस स्त्री को जिसने उसे सम्मान और बहनत्व दिया। बिना किसी द्वेष के वह पांडु की चिता में प्रवेश करती है। यह चुनती है कि उसकी यादों के बिना जीने की बजाय वह उसके साथ मृत्यु को गले लगाए। चिता की आग भड़कती है, धुआं आकाश में लहराता है, और उसकी छाया में 5 छोटे राजकुमार अपनी मां से लिपट जाते हैं। कुंती की आंखों में आंसू हैं, पर वे गिरते नहीं। वह अपने पुत्रों को साथ लेती है, उनका सामान समेटती है और हस्तिनापुर की ओर लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ती है। वन उन्हें चुपचाप देखता है, गंभीर, मौन। अब मासूमियत का युग समाप्त हो चुका है, और यद्यपि वे एक टूटी हुई अतीत की राख पीछे छोड़ते हैं, वे अपने साथ भाग्य का बीज लेकर चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।